राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की हमारी कहानी का नाम है पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। सभी एकादशी की तरह श्रावण पुत्रदा एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित है और यह एकादशी व्रत पति पत्नी द्वारा एक साथ किया जाता है ताकि पुत्र की प्राप्ति हो सके। यह दिन वैष्णवों के लिए विशेष रूप से अनुकूल है जो विष्णु के अनुयायी है। श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत कथा वर्ष में सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक श्रावण पुत्रदा एकादशी है जो भगवान शिव को समर्पित है। सावन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी का विशिष्ट महत्व होता है। हिंदुओं के लिए यह दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भगवान विष्णु को समर्पित है। स्वास्थ्य और समृद्धि जीवन की कामना और आशीर्वाद पाने के लिए भगवान विष्णु के भक्त एक दिन का उपवास रखते हैं। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार मनाई जाती है, एक पौष शुक्ल पक्ष में और दूसरी श्रावण शुक्ल पक्ष में। किसी भी एकादशी व्रत का प्राथमिक उद्देश्य जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करना है। इस बार पुत्रदा एकादशी 16 अगस्त को पड़ रही है। यह एकादशी इसलिए भी खास है क्योंकि यह एकादशी सावन मास के अंतिम सोमवार को मनाई जाएगी। पुत्रदा एकादशी व्रत रखते समय व्रत कथा का भी श्रावण और पाठ करना चाहिए। आइए जानते हैं सावन पुत्रदा एकादशी से जुड़ी व्रत कथा। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा एक किंवदंती के अनुसार महिष्टमी नामक राज्य में महिजीत नामक राजा शासन करता था। महिजीत एक दयालु, जिम्मेदार और उदार शासक था। उनके नेतृत्व में उनकी प्रजा स्वयं को सुरक्षित महसूस करती थी। एक और जहां राज की प्रजा उनसे प्रसन्न थी, वही राजा आए दिन उदास रहता था। उनकी उदासी का कारण था उनका निसंतान होना। जब उनकी प्रजा को उनकी उदासी का कारण पता चला तो वह किसी सन्यासी के मार्गदर्शन के लिए निकले। लोमेश ऋषि से प्रजा के सज्जनों की भेंट हुई। लोगों ने ऋषि से अपने राजा की समस्या का समाधान खोजने में उनकी सहायता मांगी। ऋषि ने बताया कि राजा ने पूर्व जन्म में पाप किया था। उन्होंने बताया है महिजीत अपने पूर्व जन्म में एक गरीब व्यापारी था। उन्होंने बताया कि एक बार व्यापारी ने तालाब से पानी पीते समय एक गाय को दूर धकेल दिया था। हालांकि वह पानी से अपने व्यापारी ने प्यास बुझाने के लिए ऐसा किया। स्वार्थ के लिए गाय को पानी से वंचित करके उसने अपने कर्म के क्रोध को आमंत्रित किया। ऋषि लोमेश ने इसका समाधान बताते हुए कहा कि श्रावण शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि पर व्रत करने से व्यक्ति अपने पिछले पापों से छुटकारा पा सकता है। लोमेश ऋषि का धन्यवाद कर सज्जनों ने राजा को ऋषि का संदेश दिया। राजा महिजीत ने ऋषि को आज्ञा पालन करते हुए श्रावण मास की एकादशी के दिन पर उपवास रखा। इसके बाद उनकी पत्नी गर्भवती हुई और उन्हें एक बच्चा का आशीर्वाद मिला। मैं आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। हमारे इस पोस्ट को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें। हमारे ब्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे लेटेस्ट पोस्ट और नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।